Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। और तुम लोगों को फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका, प्रीवियस वीडियो में देखना फर्टिलाइजेशन क्या होता है। याद है? रिवाइज करवाओ एक बार। देखो, जिसको नहीं याद हो देख लो। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। अच्छी एक चीज़ बताओ, पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? याद है? इसको बोलते हैं हम लोग मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? दो मेल गैमीट। एक मेल गैमीट में यहाँ लिख रहा हूँ और एक मेल गैमीट में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दो मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं, दो मेल गैमीट। और दोनों मेल गैमेट्स की प्लोइडी क्या होती है? हैप्लोइड हैप्लोइड। अब दूसरा देखो, फिर आता है एम्ब्रियो सैक। फिर क्या आता है? एम्ब्रियो सैक। सब मैं करवा चुका हूँ। एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट्स। तो किसमें क्या होता है? इसके अंदर होता है फीमेल गैमिट्स, एग। जैसे कि मेल गैमीटोफाइट के अंदर होगा मेल गैमिट, मेल न्यूक्लियस जैसे बोलते हैं, फिर मेल गैमिट मेल न्यूक्लियस बोल दो। वैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिट, एग सेल। एक और होता है यहाँ पे काम आएगा, एक है एग सेल फ्लूइड की हैप्लोइड, दूसरा है तुम्हारा सेंट्रल सेल जिसके अंदर क्या होते हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ एम्ब्रियो सैक के अंदर। याद है तुम लोग को? नहीं याद है? ठीक है, इसकी प्लोइडी क्या होती है? 2n। सेंट्रल सेल की याद होगा। अब देखो, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, स्टिग्मा से पोलन ग्रेन से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? स्टिग्मा से होते वो स्टिग्मा को क्रॉस करते हुए अंदर 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 कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के पास, जिसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? एक होगा एक्सेल, एक होगा तुम्हारा सेंट्रल सेल। अब ये वाला मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एक्सेल से फ्यूज करेगा। फ्यूज क्या करेगा यहाँ पे? फ्यूज इसे हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिनगैमी। जब एक्स सेल से फ्यूज करने के बाद एक्स सेल कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारी? ये जाइगोट में। किसमें जाएगी कन्वर्ट तुम्हारी? ये जाइगोट में। प्रोडी क्या होती है इसकी? 2n, क्योंकि n एक यहाँ से आया और एक n यहाँ से आया तो मिल गया ये 2n। तो जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा? इससे बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। क्या आगे जाके क्या बनेगा तुम्हारा इससे? एम्ब्रियो। इस प्रोसेस का नाम क्या है? बोलोगे एम्ब्रियो जेनेसिस। क्या बोलोगे इसको? एम्ब्रियो जेनेसिस। मतलब कि जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो से क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो जेनेसिस। इतना समझ में आया क्या चल रहा है? ये भी हुआ है सिर्फ एक पोलन ग्रेन के अंदर। देखो पोलन ग्रेन ऐसा कुछ होता है, ऐसा इंटाइन, उसके ऊपर क्या होती है? एक्साइन। ठीक है, ये है एक्साइन, करवा चुका हूँ। ये है एक्साइन, ये क्या है? इंटाइन। इसके अंदर क्या होते हैं? ये होती है तुम्हारी वेजिटेटिव सेल। तुम्हारे क्या होते हैं? दो मेल गैमेट। ये तो होता है। अब यही मेल गैमेट जाके फ्यूज करेंगे किसके साथ? सिनर्जिड के अंदर। मतलब कि सिनर्जिड से होते हुए जाएंगे और क्या करेंगे तुम्हारे? इसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे? जाके फ्यूज करेंगे एक्स सेल को और सेंट्रल सेल को। अब तुम लोग एम्ब्रियो सैक याद है? भूल चुके हो कहाँ था एम्ब्रियो सैक? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होती हैं? 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, एक एक्स सेल और एक सेंट्रल सेल। सिनर्जिड पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि पोलन ट्यूब यहां से आए फर्टिलाइज करे किसको? एक्स सेल को। दूसरा, जो ये मेल गैमेट है ये जाके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को। इसको पोलर न्यूक्लियाई को इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। जब ये हो जाएगा, मतलब मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल को पोलर न्यूक्लियाई को, तो उससे क्या बनेगा आगे जाके? इससे बनेगा आगे जाके तुम्हारा पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा इससे आगे जाके? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब पेन से क्या बनता है आगे जाके? इससे बनता है तुम्हारा एंडोस्पर्म। क्या बनता है तुम्हारे इससे आगे जाके? एंडोस्पर्म।
अब ये एंडोस्पर्म काम क्या होता है? एंडोस्पर्म काम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस करवाने के लिए न्यूट्रिशन देना। क्या देना? न्यूट्रिशन देना। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये एक्सेल से बना जायगोट, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, मगर जायगोट से जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो माइटोसिस करेगा, खाना चाहिए, खाना कौन देगा? खाना देगा तुम्हारे एंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमिक मिला के हम क्या बोलते हैं इसको? दोनों को मिला के बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया तुम लोग को? आया? दोबारा बस दोबारा में तुम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होने मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा। देखो, जब पोलन ग्रेन फ्यूज होता है, मतलब फ्यूज फर्टिलाइज करता है एम्ब्रियो सैक को, जिससे क्या बनता है? जिससे बनता है सीड। क्या बनता है? सीड। पोलन ग्रेन जब एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज करेगा, जब मेल गेमेट आगे को फर्टिलाइज करेंगे, तो अब आगे जाके उससे क्या बन जाएगा? सीड। क्या बन जाएगा? सीड। अब देखो, और सीड में क्या होता है? सीड के अंदर तुम्हारा होता है एम्ब्रियो, तो दूसरा क्या होता है? एंडोस्पर्म। दूसरा क्या होता है? एंडोस्पर्म। ये तुमने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो कैसे बना, और हमने क्या पढ़ा? एंडोस्पर्म कैसे बना। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों प्रेजेंट होते किसके अंदर? सीड के अंदर। किसके अंदर? सीड के अंदर। समझ में आ गया? तो देखो होता क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब क्या हो जाएंगे? फॉल डाउन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो स्टिग्मा और स्टाइल सूख के क्या गिर जाएंगे? वो सूख के गिर जाएंगे, क्योंकि उनका काम खत्म। दूसरा, स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल के नीचे क्या होता है? ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा? ओवरी से बनेगा फ्रूट। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है? इसमें होता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या कर देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद? ये अपना कर लेगी डीजनरेट, अपने आप को मार ले, कुछ काम की नहीं है। एम्ब्रियो सैक के अंदर और क्या होता है? सिनर्जिड। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड क्या कर लेगा अपने आप को? डीजनरेट। समझ में आ रहा है? बचा क्या तुम्हारा यहाँ पे? एग सेल। एग सेल फर्टिलाइजेशन का क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। फिर सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद इससे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा इससे? एंडोस्पर्म। अब बचा क्या? अब बचा इसके बाद ओवरी के नीचे क्या होता है? ओवरी के नीचे, हाँ, सैपल। सैपल क्या कर जाएगी? फोल्ड डाउन। वो भी झड़ के सूख के गिर जाएगी। कुछ में रह जाती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में फ्रूट बनने के बाद भी सैपल्स रह जाती हैं, बाकी मैक्सिमम प्लांट्स में ये सैपल झड़ जाती हैं। सैपल्स, पेटल्स, ये क्या हो जाएंगी? फोल्ड डाउन, ये भी गिर जाएगी। दूसरा, एंथर, फिलामेंट, ये सब क्या हो जाएंगे? फोल्ड डाउन। ये सब क्या, ये सब काम कहाँ पे हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद अब क्या होगा फूल के अंदर? तो सैपल्स गिर गया, पेटल्स गिर गई, एंथर गिर गया, फिलामेंट गिर गया, स्टिग्मा गिर गया, स्टाइल गिर गया, ओवरी बन गया फ्रूट, ओवल बन गया सीड। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या था? एंटीप्रोड्यूसर, डीजनरेट, सिनर्जी, डीजनरेट, एग सेल से बन जाएगा एम्ब्रियो। सेंट्रल सेल से क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। पल्ले पड़ा। अब आ जाओ एनसीईआरटी लाइन पे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, सिंपल से लिखा उन लोगों ने। ओव्यूल बन जाएगा सीड, ओवरी बन जाएगा फ्रूट, ओवरी बन जाएगा फ्रूट। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जानती हो भी कैसे? डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है हमारा? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। जब वो बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ओवरी से बन जाएगा तुम्हारा फ्रूट, और ओवरी से बन जाएगा तुम्हारा सीड। समझ में आ गया?
यहाँ तो बहुत कुछ लिखा, मैं तुमने बहुत सारा लिखवा दिया। अब आ जाओ कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। ये दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। होते तो दो से ज़्यादा है, तुम्हें वो किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। दो होते हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं। देखो कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। देखो हेडिंग क्या है, एंडोस्पर्म। अब देखो सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल, उसके अंदर क्या आएंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई। अब यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, ये यहां से आ रहा है ये मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट सेंट्रल सेल के अंदर जाएगा। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो हो गया पोलर न्यूक्लियाई, उसके अंदर क्या आ गया, ये आ गया मेल गैमेट। दिख रहा है, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे, उस पोलर न्यूक्लियाई के अंदर क्या आ गया, एक आ गया हमारा मेल गैमेट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है जानते ही हो, एन एन एन। अब ये बन जाएगी एक सेल। अभी क्या बन जाएगी इसके बाद, एक सेल, और ये तीन न्यूक्लियस इसके, ये तीन न्यूक्लियस इसके। प्रोबेबिलिटी क्या थी इसकी, एन एन और एन। समझ में आ रहा है। अब ये तीनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे, मतलब कि ऐसे, और ये फ्यूज करके बन जाएंगे एक बड़ा सा न्यूक्लियस। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम हो गया PEC, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके अंदर जो न्यूक्लियस का नाम हो गया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आया। पहले यहां पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पहले जो सेंट्रल सेल थी ये बन गया PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहले जो पोलर न्यूक्लियाई था वो क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वो बन गया तुम्हारा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे दिखा रखा तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन। क्या चल रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बन गया अभी तुम्हारा, ट्रिपल फ्यूजन से बन गया तुम्हारा PEC के अंदर PEN। अब इसके साथ क्या होगा, देखो अब इसके अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा इसके अंदर, माइटोसिस। और माइटोसिस करने के लिए क्या करना पड़ता, तुम लोग याद है, लास्ट पढ़ा तुम लोगों ने, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने। माइटोसिस में करना पड़ता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। जब ये सारे काम कर लोगे तब जाकर तुम्हारी एक से बनेगी दो सेल। मगर यहाँ पे क्या होता है, G1 फेज हो जाएगा, S हो जाएगा, G2 हो जाएगा, प्रो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, एना हो जाएगा, टील हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से सेल तो एक ही रहेगी, उसके अंदर बन जाएंगे तुम्हारे दो न्यूक्लियस। मतलब कि सेल तो एक ही रहेगी, उसके अंदर क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस। इसे क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ यहाँ पे। सब काम हो गया माइटोसिस का, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल एक रहेगी मगर यहाँ पे क्या बन जाएंगे तुम्हारे दो न्यूक्लियस। समझ में आया इतना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब करो माइटोसिस दोबारा, क्या करो यहाँ पे माइटोसिस अगेन। सब काम करो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस अगेन। सब काम हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इससे बनेंगे अब दो न्यूक्लियस से हम यहाँ कितने बनेंगे, अब चार न्यूक्लियस। फिर होगा माइटोसिस, फिर होगा माइटोसिस, सब काम होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होगा। उससे क्या हो जाएगा, सेल एक रहेगी, न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होता रहेगा बार 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 बार, मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। उससे क्या हो जाएगा, सेल एक रहेगी मगर न्यूक्लियस
बहुत सारे बन जाएंगे। सेल ऐसी रहेगी एक, और क्या बन जाएंगे यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस। देखो बना रहा हूं मैं, क्या बन जाएंगे यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलेंगे अब, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म किस काम आता है, जायगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए था, न्यूट्रिशन। यही देता है खाना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यही एंडोस्पर्म जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, क्यों, मल्टीप्लाई करके वो क्या बना सके, एम्ब्रियो बना सके। समझ में आ गया था ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोकोनट वाटर, याद रखना। अब एक तरीका और है, कुछ टाइम बाद ये किसी किसी में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है पेरिफेरल कोनों में जाके चिपक जाते हैं। सेल की कोनों में जाके ये, कुछ न्यूक्लियस सेल की कोनों में जाके ये चिपक जाते हैं, चिपक गए, और अपने ऊपर बना लेते हैं सेल वॉल। अपने ऊपर क्या बना लेते हैं ये, सेल वॉल, ऐसे करके अपने ऊपर क्या बना लेते हैं ये, अब ये सेल वॉल। यहाँ पे क्या बन गया अब ये सेल वॉल, देखो। ये लो, अब जो अपने ऊपर ये सेल वॉल बना लेंगे, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्या बोलूंगा इसको मैं, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल क्या है, व्हाइट कर्नल, जो तुम खाते हो ना मलाई, तुम कोकोनट पानी, वो पानी क्या होता है, एंडोस्पर्म ही तो होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसे काट से मलाई खाते हैं, मलाई क्या होता है, वो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, व्हाइट कर्नल। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है। समझ में आ गया, इसका बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये रहा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है सेल डिवाइड रिपीटेडली, रिपीटेडली क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी, क्या करेगी, माइटोस कर करके कर क्या बना देगी, बहुत सारे न्यूक्लियस। उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वही बोल रहा है। कौन सा डिवीजन, याद रखना, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बना बिना साइटोकाइनेसिस के, उसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मगर वहां पे तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो हम पीते कोकोनट का वाटर। एक है सेलुलर, देखो ये लिखा हुआ सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है, अब वही न्यूक्लियस कोनों में जाके जब बैठ जाए और अपने ऊपर सेल वॉल बना लेगा, अपने ऊपर क्या बना लेगा, सेलुलराइजेशन, अपने ऊपर सेल वॉल बना लेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेलोटाइप एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या, व्हाइट कर्नल, ये रहा एंडोस्पर्म वाला, पीने वाला एंडोस्पर्म, पीने वाला पानी वो था, फ्री निकली, खाने वाला नारियल जो खाते नहीं मलाई मलाई, वो ये होता है। समझ में आ गया। अब इस वक्त एक टॉपिक और देखो, और उसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे ये न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा जाइगोट। क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा, ये क्या है, जाइगोट। क्या है ये, जाइगोट। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बहुत सारे जो ये न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, भाई ले खाना खा, ले खाना खा, ले खाना खा, ले खाना खा। वो खाना खाएगा, खाना खाएगा जाइगोट, और क्या करेगा जाइगोट खाने खाने के बाद,
जायगोट खाने के बाद वो बन जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा? जायगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो उसने एंडोसोम को खा गया, एंडोसोम को खा रहा है, न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, और क्या बना रहा है वो? तुम्हारा एम्ब्रियो। अब अब एम्ब्रियो ने क्या किया? एम्ब्रियो सारा एंडोसोम खा गया। एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के लिए सारा एंडोसोम खा गया। अब उसको क्या बोलोगे? अच्छी एक चीज हो, इसको वो कवरिंग होती है बाहर, अंदर वाली तो टैगमैन, बाहर वाली तो टेस्टा, ये सीड की कवरिंग है। अब ये पूरा कहलाएगा सीड। क्या कहलाएगा ये पूरा? सीड। मगर इस सीड को हम क्या बोलेंगे? जिस सीड के अंदर एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म सारा खा गया, छोड़ा ही नहीं, सब कंज्यूम कर गया एंडोस्पर्म अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं, तो उस सीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड। इसके एक नाम और है, एक्स एल्बुमिनस सीड, जिसके अंदर एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। अब ये कहलाएगा तुम्हारा नॉन एल्बुमिनस सीड। अब सीड के ऊपर होती है दो कवरिंग, टैगमैन और टेस्टा। टैगमैन होती है अंदर वाली, टेस्टा होती है तुम्हारी बाहर वाली। समझ में आ गया? ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी ये हो सकती है कि यहां पर तुम्हारा एम्ब्रियो बन गया, हाँ तुम्हारा एम्ब्रियो बन गया, मगर एंडोस्पर्म बचा रह गया। एम्ब्रियो बन गया और तुम्हारा एंडोस्पर्म बचा रह गया। वो ये कौन सी? टैगमैन और ये टेस्टा। मैं लिख देता हूँ, अंदर वाली कौन सी है? टैगमैन, बाहर वाली टेस्टा। और ये क्या बचा रह गया? एंडोस्पर्म बचा रह गया। और ये क्या है? फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो। अब ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सीड को बोलते हैं हम लोग एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऐसे सीड को क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड। समझ में आ गया? जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोसम बचा रह गया, ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे? एल्बुमिनस सीड। और जिस एंडोसम सीड के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया, किसके थ्रू? एम्ब्रियो के थ्रू। एसिड को हम क्या बोलेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड। समझ में आया? एक पॉसिबिलिटी और है, ये तीन दिखा रखी है, एक और दिखा देता है यहाँ पे। अब मान लो जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो, जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो ने अपने डेवलपमेंट के लिए सारा एंडोसोम खा गया, उसे हम क्या बोलते हैं हम लोगों ने? नॉन एल्बुमिनस सीड। मगर अभी एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ, उसे और खाना चाहिए, और खान दो, और खान दो। अब कौन देगा खाना? एंडोसोम खत्म हो गया, अब खाना कौन देगा? अब एम्ब्रियो सैक के जो बाहर कवरिंग का एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या था यार तुम लोगों को? न्यूसेलस। देखो ये तुम्हारा क्या था? एम्ब्रियो सैक, याद है? उसके अंदर तुम्हारा ये क्या है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या था? न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। अगर एम्ब्रियो ने अपने डेवलपमेंट के लिए सारा एंडोसोम खा गया, उसे और चाहिए खाना, फिर उसे खाना कौन देगा? यह तुम्हारा बाहर क्या है? न्यूसेलस। ये देख भैया ले, तो मुझे खा ले। फिर न्यूसेलस अपना खाना तो अपने आप को इसको देगा कि भैया ले मुझे कंज्यूम कर ले और अपना को डेवलपमेंट कर। अब एम्ब्रियो का डेवलप, तो उस बच्चे हुए न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? मतलब एम्ब्रियो का डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद भी न्यूक्लियस बच्चा रह गया, उस बच्चे हुए न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? बच्चे हुए न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिस्पर्म। समझ में आ गया? अब देखो, एंडोस्पर्म आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका? पी, ग्राउंडनट और बीन। अगर एंडोस्पर्म बच्चा रह गया उसे बोलते हैं एल्यूमिनस सीड। उसका एग्जांपल क्या? कैस्टर और कोकोनट। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ, एक जगह और दिया हुआ ये पॉइंट, देखो दिखाता तुम लोगों को मैं।
देखो ये रहा लिखा हुआ एक्स एल्यूमिनस बोलो या फिर बोलो उसको नॉन एल्यूमिनस सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। उसके एग्जाम्पल क्या है? पी एंड ग्राउंडनट। एल्यूमिनस सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच्चा रह जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद। भी एग्जाम्पल क्या है? वीट, मेज एंड बार्ली एंड कैस्टर। अगर प्लांट को उस एम्ब्रियो को और ज्यादा खाना चाहिए मगर एंडोस्पर्म हो गया खत्म, फिर खाना कौन दे रहा था? न्यूसेलस। क्या कौन दे रहा था खाना? न्यूसेलस। फिर बच्चे हुए न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। बच्चे न्यूसेलस को क्या बोलते हैं? पेरिस। का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। समझ आ गया था तुम लोगों को? इतना रखते हैं आदम, ठीक है? चलो। Follow and subscribe us for more.